विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराट सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। यह यूनिवर्सल गॉड कौन है? विश्वात्मक भगवान कौन है? विश्वात्मक भगवान की हम सबको क्यों ज़रूरत है और शांति निर्माण करने के लिए हमें क्या करना होगा? आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से विश्व शांति संवाद माला के इस भाग में। ये जो यूनिवर्सल गॉड है, ये जो कल्पना है, ये कल्पना पहली बार इस पूरी पृथ्वी पे किसी साहित्य के माध्यम से, किसी निरूपण के माध्यम से प्रस्तुत हुई है। और ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और इसीलिए आज ये जो यूनिवर्सल गॉड आज हमें चाहिए, ये विश्वात्मक भगवान की आज ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? कि पूरा विश्व अगर इकट्ठा आना हो और शांति निर्माण करनी हो तो हमें प्रार्थना एक होनी चाहिए हमारी। जब तक हमारी प्रार्थना एक नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। लेकिन ऐसे तो नहीं कह सकते कि हमें यही धर्म चाहिए, वही धर्म चाहिए, एक ही धर्म अगर सभी जगह पे होगा तो ही बात हो सकती है। ऐसा नहीं है। अपना अपना आचरण वैसे ही रखते हुए अगर विश्वात्मक भगवान की कल्पना करते हो तो इस पृथ्वी पे विश्व शांति जरूर निर्माण होगी। और इसीलिए भगवत गीता क्या है? भगवत गीता के अंत में युद्ध है। युद्ध में कौन जीतने वाला है वो उसी भगवत गीता में लिखा हुआ है। अर्जुन और कृष्ण जहाँ इकट्ठा हो वहाँ पे विजय है, ऐसे कहा गया है। लेकिन भगवत गीता के अंत में युद्ध है ही। युद्ध टाला नहीं गया। क्यों नहीं गया ये बात अलग है, संवाद की बात है या विसंवाद की बात है। लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि आज अगर कल्पना करें, हम शुचित कल्पना करें, अच्छी कल्पना करें, तो एक ही बात मन में आती है कि युद्ध ना हो, मनुष्य मनुष्य को ना मारे। ये जो बात है, यही बात पूरे विश्व में फैलनी चाहिए, प्रस्थापित होनी चाहिए। कितने साल पहले ये हुआ? 730 साल पहले संत ज्ञानेश्वर जी ने ये पसायदान मांगा है। उम्र क्या थी उनकी? केवल 16 साल। 16 साल की उम्र में पूरे विश्व के लिए वो कुछ मांग रहे हैं। और ये पसायदान जो है 9 श्लोकों का, उसके बारे में हम आगे भी 2-4 एपिसोड बात करने वाले हैं। आज पहले 2 जो श्लोक है इस 9 श्लोकों में, उस पर हम वार्तालाप करेंगे। मैं जो हिंदी अनुवाद किया है वो 2 श्लोक आपके सामने फिर एक बार प्रस्तुत करता हूँ और फिर हम संवाद करेंगे क्या है इन 2 श्लोकों में छिपा हुआ अर्थ। क्या है वो पहले 2 श्लोक? अब है भगवंत विश्वात्मना, इस वाग यज्ञ से संतुष्ट होना, तृप्त होकर मुझे देना पसायदानी, जो दुर्जन की दुष्टता हरे। कैसा पसायदान हो? जो दुर्जन की दुष्टता हरे, जो सत्कर्म सदा धरे, जो भूत मात्रों में मित्रता करे हृदयों की। पहले 2 श्लोक ही आपके मन को शांति देते हैं। एक तो यूनिवर्सल गॉड की कल्पना की है, तो चलो सभी पृथ्वी में जितने भी मानव है वो सभी आ गए इकट्ठा वहाँ पे। वसुदैव कुटुंबकम, ये जो कहना है वही प्रत्यक्ष में आ रहा है जब हम कहते हैं आता विश्वात्मना। ये जो विश्वात्मक भगवान है उसको संबोधित कर रहे हैं। इस वाग यज्ञ से संतुष्ट हो जाओ। ये पूरा निरूपण मैंने किया है भगवत गीता के ऊपर। और ये भगवत गीता का निरूपण जब प्राकृत मराठी में आम आदमी को समझने के लिए किया है, उससे एक ही बार बार अर्थ निकलता है। वो कौन सा अर्थ है? जब भगवान खुद कहते हैं कि मैं क्यों बार बार अवतार लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या कहते हैं दूसरे श्लोक में? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। संत ज्ञानेश्वर जी ने ये जो विनाशाय च दुष्कृताम है उस पर जोर दिया है। देखिए, विनाशाय च दुष्कर्ताम और विनाशाय च दुष्कृताम। आज जो कोशिश हो रही है, कई बार जो दुष्ट है वो जो करता है उसका नाश होने के पश्चात जो कर्म है उसका भी नाश होगा, ऐसी कल्पना है। युद्ध तो चल रहे हैं आज भी।
हम ये नहीं कह सकते कि आगे युद्ध होंगे नहीं होंगे, लेकिन जब प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थना में जो वर्तमान है, जो वास्तव है, उस वास्तव से परे होकर कुछ और अच्छी हमारी कल्पना रहती है। और वो कल्पना क्या हो सकती है? वो यही हो सकती है, क्या है कि जो दुर्जन की दुष्टता है, कर्ता को खत्म नहीं करना है, लेकिन उस दुर्जन के मन में जो दुष्टता है उसका नाश हो सकता है। ऐसे क्या कर सकते हैं कि जो दुर्जन है वो सज्जन बने? भगवान का नाम लेने से दुर्जन से सज्जन बनता है आदमी। भारत के ही जो 2 आर्ष महाकाव्य है उसमें एक रामायण है, और ये जो रामायण महाकाव्य है ये आर्ष महाकाव्य है, वाल्मीकि ने लिखा हुआ है। और ऋषि वाल्मीकि जी ने ये जब लिखा तो ऋषि वाल्मीकि जी का जो निजी जिंदगी है, निजी जीवन है, उस भूतकाल में वो कौन थे? तो उनका इतिहास जो है वो दुर्जन का है। लेकिन जब भगवान श्री राम का नाम लेते गए और जैसे राम राम कहते गए, भगवान के नाम मतलब शुचित नाम अपने मुख से लेते गए, वैसे हृदय परिवर्तन हुआ। केवल हृदय परिवर्तन नहीं, बुद्धि का भी परिवर्तन है, आचरण में परिवर्तन है। जो वाल्या कोड़ी नाम से पहचानने वाले लुटारू थे, वो श्री वाल्मीकि जी, ऋषि वाल्मीकि जी ऐसे मशहूर हुए। और आज उन्होंने रचा हुआ रामायण पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया में गाया जाता है। ये क्या हुआ? दुष्टता हरी। दुर्जन की दुष्टता कैसे जा सकती है? वो प्रार्थना से जा सकती है। भगवान की प्रार्थना से ये दुष्टता खत्म हो सकती है। और इसीलिए भगवान से ही संत ज्ञानेश्वर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे वो दान दे दो। वो क्या दान है? मेरे फायदे के लिए नहीं है, स्वार्थ के लिए नहीं है, ना ही मेरे परिवार के स्वार्थ के लिए है। नहीं तो संत ज्ञानेश्वर जी का जो निजी जीवन है तो इतनी कठिनाइयों से भरा है कि पूछो मत। लेकिन पूरे साहित्य में जितने भी ग्रंथ संत ज्ञानेश्वर जी ने लिखे, उसमें एक ग्रंथ में भी एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो उनके निजी जिंदगी का, कठिनाइयों का वर्णन करता है। और ये जो बड़ा दिल है, ये जो बड़ा हृदय है, ये जो आत्मतृप्त हृदय है, ये आत्मतृप्त मन जो है, ये मन ये मांग रहा है विश्वात्मक भगवान के पास कि क्या करो? तो पहले क्या करो? पहले श्लोक में जब उन्होंने कहा कि संतुष्ट हो जाओ, मुझे पसाया दान दे दो, लेकिन पहला श्लोक क्या आया? वो पहला श्लोक में उन्होंने ये मांगा है कि दुर्जनों की दुष्टता हरे। और केवल दुष्टता हरे ऐसी बात नहीं है, जो सत्कर्म सदा धरे, मतलब पश्चाताप के बाद, दुष्टता खत्म होने के बाद जो मन में स्थिति आई है, उसमें और एक ऐसा पौधा लगाया है संत ज्ञानेश्वर जी ने जो सज्जनता का पौधा है। इससे कल्पतरु बनेगा आगे जाकर। इनके इस नए सज्जनधारी जो पौधा इन दुर्जनों के मन के मिट्टी में लगाया जाएगा, उससे ही अलग उद्यान बन जाएगा। और उस उद्यान की आज आवश्यकता है, ऐसे आगे कहा है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये जो कल्पना है, प्रार्थना स्वरूप है, पसाय दान मांगा है, लेकिन ये होना चाहिए आज। एक दूसरे के मृत्यु के कारण होना, एक दूसरे का मृत्यु देखना, ये अच्छा नहीं होगा। मनुष्य और मनुष्य, जीवो जीवोस्य जीवनम, ये सही है, लेकिन ये जानवरों के लिए हो सकता है। जहाँ बुद्धि है वहाँ पे नहीं हो सकता। केवल प्रेरणा जहाँ पर है वहाँ पर ये ठीक है, ये निसर्ग नियम, कुदरती नियम करके हम देख सकते हैं। लेकिन मनुष्य में जहाँ बुद्धि इस्तेमाल की जाती है, इसलिए मनुष्य प्राणी है। अगर केवल प्रेरणा पे हम भी जीते थे, हमें भी प्राणी कहलाते थे। हमें मनुष्य इसलिए कहते हैं क्योंकि बुद्धि वहाँ पे है, और बुद्धि में ये जो हत्या है दूसरे मनुष्य की, वो नहीं होनी चाहिए। और इसलिए ये जो मांग है पसाय दान में, वो बहुत अहम है। क्या है कि दुर्जनों की दुष्टता हरे, विनाशाय च दुष्कृता, और फिर धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर क्या हो? जो सत्कर्म सदा धरे, जो भूत मात्रों में मित्रता करे हृदयों की। दिल से दोस्ती होनी चाहिए, केवल फायदे के लिए दोस्ती नहीं, स्वार्थ की मित्रता नहीं। मित्र का अर्थ ही ऐसा है, मैं तो मित्र का ऐसे लगाता हूँ अर्थ कि त्र जो अक्षर है उसका मतलब है फेंक देना। कहीं किताब में नहीं मिलेगा, ये मैंने ही लगाया हुआ अर्थ है, क्योंकि अंग्रेजी में जो शब्द है वो है थ्रो, और यहाँ पे शब्द है त्र। और क्या त्र? मित्र, यानी
जो खुद अहंकार है उसको फेंक देना है, और किसके पास खुद के अहंकार को छोड़ दिया जाएगा वो मित्र रहता है। और इसीलिए दूसरे श्लोक के आखिर में उन्होंने ये प्रार्थना की है। ध्यान रखिएगा, इसी पश्चातान पे हम आगे वार्तालाप करने वाले हैं अगले भाग में, लेकिन ये बात बिल्कुल ध्यान में रखो, जो भूत मात्रों से मित्रता करे हृदयों की, वो हृदय की मित्रता मैं आप सभी साधकों के साथ, दर्शकों के साथ करना चाहता हूँ। अपने उदाहरणों के माध्यम से डॉक्टर संजय उपाध्याय सर ने बड़े ही अच्छे शब्दों में हमें विश्वात्मक भगवान के बारे में बताया और उनका ज्ञात करवाया। तो मैं आशा करती हूँ आपको इस भाग से मिला हुआ ज्ञान आप अपने साथ साथ आप अपने अपनों में भी अवश्य अमल करेंगे। तो फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में इसी विषय के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति संवाद माला, एक कदम शांति की ओर। नमस्कार।